नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि नया साल आने वाला है और हर कोई नए साल में हर बार एक रेजोल्यूशन बनाता है। पर होता यही है लास्ट में जाके कि आप वो अपना रेजोल्यूशन पूरा नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जो ये प्लानिंग बनाते हो हर साल, साल के एंड होने पे कि एक रूटीन से ये जो 1 जनवरी है मैं ये रूटीन फॉलो करूंगा, वो आपको 50 दिन पहले बनाना है। यानी अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब से ही आपको ये शुरू करना है। इससे होगा ये कि आप न्यू ईयर में एक नई पर्सनालिटी के साथ जाओगे और आने वाले साल में अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने के लिए तैयार रहोगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इन नेक्स्ट 50 डेज। देखो, चेंज लाना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आपके पास एक क्लियर प्लान हो और थोड़ा सा डेडिकेशन हो तो 50 दिन में आप अपनी लाइफ को डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है टोटल 8 चैप्टर्स में, जहाँ पे मैंने सभी जो 50 दिन है उनको डिवाइड किया हुआ है कि किस तरह से आपको उसे फॉलो करना है। तो पहला जो स्टेप है उसमें आपको शुरू के 1 से 3 दिनों में ये डिफाइन करना है कि आपका गोल क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो है क्लैरिटी। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो। आप फिटनेस गोल सेट करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम से के पीछे हो, या फिर पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, सपोज आप अपने कैरियर को लेकर कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने गोल को स्पेसिफिक बनाओ। जैसे इन 50 डेज आई वॉन्ट टू कंप्लीट 5 कोर्सेज जो मेरे स्किल को इन्हांस करेंगी। इन फेज में 1 से 3 दिन में आप अपना क्लियर गोल लिख लो, लेकिन याद रहे यह गोल रियलिस्टिक और मेजरेबल हो, ताकि 50 दिन के बाद आप क्लियरली देख सको कि आपने क्या अचीव किया। इसके लिए आपको एक टिप्स भी मैं दूंगा कि एक जर्नल या नोटपैड रखो और अपने गोल्स को लिखो, हर दिन उस पर नजर रखो। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जहाँ पे शुरू के चौथे और 5-6 दिन के बीच में आपको ये प्लान करना। इसमें आपको क्रिएट करना है कि 50 दिन का आपकी प्लान क्या रहने वाला है। अब हमें अपने गोल तक पहुंचने के लिए रोड मैप चाहिए, और ये रोड मैप वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें रोज लेने हैं। तो इसमें करना क्या है, सपोज आप फिटनेस पे काम करना चाहते हो तो आप एक प्लान बना सकते हो। जैसे वीक 1 में कार्डियो शुरू करना, वीक 2 में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और धीरे धीरे अपने रूटीन को बढ़ाते जाना। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना आपके लिए आसान होगा। और इसके लिए एक और मैं टिप दूंगा कि आप अपना 50 डे प्लानर रेडी रख करो और हर दिन तक का टास्क लिखो। बस ये मेक श्योर कर लो कि टास्क मैनेजेबल हो और आप डेली थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहो। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ, और ये एक वीक का प्लान होगा, जिसमें आप डे 7 से डे 14 तक का एक करोगे। और इसमें होगा ये कि कोई भी अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना, सिर्फ एक प्लान बनाना नहीं, उस पर कॉन्स्टेंटली वर्क करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज में हम अपने गोल्स को हैबिट में ट्रांसफॉर्म करने की बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी चीज़ को हैबिट बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 21 दिन पे ही फोकस नहीं करना, 50 दिन तक आपको अपने आप को कमिटेड रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाएं तो अगर आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है तो पहले छोटे से टाइम से शुरू करो, जैसे 5 मिनट डेली। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हो। और इसके लिए फिर से मैं एक टिप्स दूंगा आपको कि अपने डेली टास्क को रिमाइंडर के थ्रू या हैबिट ट्रैकर ऐप के थ्रू ट्रैक करो और अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे खुद को रिवॉर्ड भी दो, इससे आपका मन लगा रहेगा। अब हम बात करेंगे, टोटल 14 दिनों की तो बात हो चुकी। अब डे 15 से डे 20 के बीच में, इसमें हम अपने डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करेंगे। अब तक आपको थोड़ा सा रिदम मिल गया होगा, लेकिन इस स्टेज पे डिस्ट्रैक्शन आपके वे में आ सकती है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप ऑफ ट्रैक हो सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है आप उन्हें एलिमिनेट करना सीखो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका गोल सोशल मीडिया कम करना है तो आप अपने फ़ोन में स्क्रीन टाइम फीचर सेट कर सकते हो या कुछ ऐप्स अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। याद रहे आपको अपनी एनर्जी और टाइम को मैनेज करना है ताकि आप गोल्स पर फोकस कर सको। और इसके लिए एक अकाउंटेबल टिप्स फिर से मैं आपको दूंगा। हर दिन अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम को अपने गोल्स के लिए यूटिलाइज करो और उन घंटों में, हावर्स में, अपने डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल हटा दो। अब हमारा स्टेप 5, आपने अपने 20 दिन कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे सेल्फ रिफ्लेक्शन की, जो कि आपके डे 21 से डे 25 के बीच में होगा। अब जब आपने 20 दिन तक कंसिस्टेंट एफर्ट डाला तो अब वक्त है कि आप अपने एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करें। सेल्फ रिफ्लेक्शन से आपको पता चलेगा अब तक आपने क्या अचीव किया और क्या चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ सवाल जो आप अपने आप से पूछ सकते हो। पहला, क्या मैं अपने डेली गोल्स को कंप्लीट कर रहा हूँ? दूसरा, क्या मुझे अपने अप्रोच में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? तीसरा, अब तक एफर्ट्स में मैंने कितना प्रोग्रेस फील किया है? और इसमें आपको एक फिर से मैं टिप्स दूंगा कि हर चीज़ के एंड में, यानी हर वीक के एंड में 10 से 15 मिनट के लिए अपने गोल्स और प्रोग्रेस को रिव्यू करो। अगर कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो भी नोट करो। अब हम चलते हैं अपना स्टेप 6 की तरफ, जो कि डे 26 से डे 40 के बीच में होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे हम कहेंगे बिल्डिंग रिसिलियंस। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कभी भी लीनियर नहीं होता। आपको चैलेंजेस और अप डाउन फेस करना पड़ेगा, और यहीं पर रेसिलियंस बिल्ड करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर कोई दिन ऐसा है जब आप अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो उसे एक फेलियर की तरह मत देखो, उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझो और अगले दिन फिर से वापस उठने की कोशिश करो।
इसमें एक और टिप्स दूंगा कि आप अपने आप को पॉजिटिव रिमाइंडर और एफर्मेशन दो। ये याद दिलाओ कि आप जो भी अचीव कर रहे हो वो वर्थ इट है। अब हम चलते हैं स्टेप 7, जो कि डे 41 से डे 45 के बीच में होगा। इसमें हम बात करेंगे, अब तक आपने अपने गोल्स के काफ़ी करीब आ चुके हैं। अब वक्त है आप अपने पूरे जर्नी को एक बार इवेल्युएट करो। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, सपोज आपका गोल था अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करना, तो अब अपना वेट, स्टेमिना और ओवरऑल हेल्थ चेकअप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं और इंप्रूवमेंट हो सकता है तो लास्ट 5 डेज में उस पर फोकस करो। यह आपका फाइनल स्प्रिंट होगा। अकाउंटेबल टिप्स एक और है आपके लिए कि स्पेसिफिक मैट्रिक्स डिफाइन करो जो आपको आपकी प्रोग्रेस का मेजर करने में हेल्प करेगा। अब स्टेप 8 की तरफ चलते हैं, जहां बात होगी डे 46 से लेकर डे 50 यानी फाइनल स्टेप। यहाँ पे आपको सेलिब्रेट एंड रिफ्लेक्ट करना चीज़ों को। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने 50 दिन कंप्लीट कर लिए। अब वक्त है अपने प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं मैं आपको, अगर आपने कुछ कोर्स कंप्लीट किया है तो अपने स्किल्स इंप्रूवमेंट को सेलिब्रेट करो। अगर आप फिटनेस अचीव किए तो रिजल्ट को एंजॉय करो। इस मोमेंट को कैप्चर करो और ये याद रखो कि अगर आप 50 दिन में ये चेंज ला सकते हो तो सोचो कितना पोटेंशियल है आप में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। तो अब लास्ट हम चलते हैं वीडियो के कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन ये है कि दोस्तों, ये था एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म किए हो अपनी लाइफ को 50 दिनों के अंदर। याद रहे, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन की है। छोटे स्टेप्स लो, खुद पे बिलीव करो और अपने गोल्स को डेली परस्यू करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, जरूर शेयर भी करें, कमेंट करके बताएं कि आपका गोल क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। कीप हसलिंग एंड कीप ट्रांसफॉर्मिंग। धन्यवाद।